Hi everyone, welcome back on our YouTube channel Speaker Pandit. I hope you are doing very well. आप जानते होंगे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, हाउ टू टॉक विद गर्लफ्रेंड। यहाँ मैटर ये नहीं करता है कि हम गर्लफ्रेंड से बात कैसे करें, यहाँ मैटर ये करता है कि हम किसी से भी कैसे बात करें ताकि वो हमसे कनेक्ट हो पाए। तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे, व्हाट, व्हाई और टाइप्स। इसका मतलब है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। तो यदि आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं आपको वादा करके देता हूं कि आपका आज से कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अभिषेक पंडित है, मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूं और एक सर्टिफाइड कोच हूं। तो दोस्त स्टार्ट करते हैं हमारा पहला व्हाट इज कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन आपके हिसाब से क्या है? आपके हिसाब से कम्युनिकेशंस का डेफिनेशन क्या होगा? आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन इज नॉट बाउंड बाय एनी लैंग्वेज। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ लिखा आ रहा है, कम्युनिकेशन इज नॉट बाउंड बाय एनी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन किसी लैंग्वेज पे निर्भर नहीं करता है। उसके बाद देखो ध्यान से लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन मीन शेयरिंग द इंफॉर्मेशंस। कम्युनिकेशंस मीन्स शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। अब बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन किसी भी बात को शेयर करने या फिर इस तरह से शेयर करें ताकि जो मैं बोलना चाहता हूं वो सामने वाले बंदे को अच्छी तरह से समझ में आए और हम उससे कनेक्ट हो पाए। बहुत सारे मतलब 99% लोगों का प्रॉब्लम है कि जो वो सोचते हैं वो बोल नहीं पाते और जो बोलना चाहते हैं वो सोच नहीं पाते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है। तो हमारा कम्युनिकेशन का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन का एक समरी दे देता हूं कि पूरी तरह से मतलब आसान भाषा में किसी भी चीज को या फिर किसी भी चीज को इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही कम्युनिकेशन है, और एकदम सरल भाषा में शेयर करना है ताकि जिस बंदे से हम शेयर कर रहे हैं उससे हम कनेक्ट हो पाए और उससे बैच टू बैच जो वो बोलना चाहता है हम वो समझ पाए और जो हम उसे बोलना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझ पाए। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब बात करें कि क्यों, व्हाई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। तो दोस्त, जब हम सुबह वेकअप होता है हमारा और जब हम रात को सोते हैं डिनर के बाद, तब तक हमारे बीच में जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज होता है वो होता है कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जब रात को सुबह उठते हैं, जब जल्दी जल्दी वेकअप करते हैं तो आपके घर में जो भी होते हैं इंसान, जो भी आपकी फैमिली में मेंबर हैं, उनको आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आपको कॉफी चाहिए तो आप अपने सिस्टर से, मदर से बोलते हैं कि मुझे कॉफी चाहिए। और जब रात की बात करें तो आप गुड नाइट बोलते हैं, सबको स्वीट ड्रीम बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो क्यों जरूरी है कम्युनिकेशन, आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि ज्यादातर आपने झगड़ा देखा होगा कि सबसे ज्यादा झगड़ा कम्युनिकेशन के कारण ही होता है। चाहे आपके वाइफ के हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड के बारे में हो, या फिर आपके घर में भाई बहन से हो, या फिर किसी भी तरह से आपके दोस्त मित्र से हो, आपके बिजनेस में झगड़े हो, वो सारे झगड़े होते हैं कम्युनिकेशन के कारण। ये अधिकतर ये अनुमानता लगाया जाता है क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे पूरे माइंड में 1 मिनट के अंदर 700 वर्ड आते हैं और उन 700 में से हम सिर्फ 100 वर्ड ही बोल पाते हैं और ये जो 600 वर्ड बचते हैं ये हम बोलते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वाला में कि व्हाट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस। उसमें हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज में क्या है और ये जो वर्ड्स का प्रोसेस है ये क्या है। तो आपको एक आंकड़ा मिला के चलना है कि 1 मिनट में आपके माइंड में 700 वर्ड आते हैं और 700 में से ओनली आप 100 वर्ड ही बोलते हैं और 600 वर्ड जो है आपके बॉडी लैंग्वेज से ही आता है। तो देखो दोस्त, मैं आपको छोटा सा एक डिफिनेशन दे देता हूं बॉडी लैंग्वेज का कि आप देख रहे हो जो वीडियो, मैं इस वीडियो में शब्द कम और हमारा जो बॉडी का एक्टिविटी ये आप ज्यादा देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना, 90% हम जो भी कम्युनिकेशन करते हैं 90% हमारे बॉडी का इफेक्ट होता है। अब क्यों जरूरी है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपके पास अच्छा बिजनेस डील नहीं आएगा, आप अच्छे से सेल्स नहीं कर पाएंगे, अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपने फैमिली को नहीं संभाल पाएंगे, अच्छे से अपने गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाएंगे और तो और अच्छी एजुकेशन भी आप नहीं स्कोर कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरी लाइफ में, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वैल्यू रखने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि हमारा जन्म होते ही हम लोग रोना शुरू करते हैं तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। जब एक बच्चा जन्म लेता है और वो रोना स्टार्ट करता है, क्यों रोना स्टार्ट करता है? इसलिए वो रोना स्टार्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने मॉम को या फिर जो वहां पे आसपास में है वो उन्हें इंफॉर्मेशन देना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है। तो मेन पार्ट हुआ शेयरिंग का।
तो जब तक आप किसी चीज को शेयर नहीं करेंगे, जब तक किसी चीज को, इंफॉर्मेशन को आप बताएंगे नहीं दूसरे पर्सन को, तो आप कैसे समझ पाएगा और कैसे आपसे अटैच हो पाएगा, कनेक्ट हो पाएगा, तब जाकर ना आपसे डील करेगा। क्योंकि किसी भी चीज के डील के लिए या फिर किसी भी चीज को होने के लिए सबसे ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और हमेशा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं। तो हम आगे बात करेंगे कि हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस पे क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। तो देखो दोस्त, कम्युनिकेशन स्किल्स के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वर्बल और नॉन वर्बल। अब देखो वर्बल में क्या आता है, वर्बल में वही 100 वर्ड्स आते हैं जो मैंने आपको बताया ना कि हमारे माइंड में 1 मिनट के अंदर 700 वर्ड आते हैं, यानी 700 वर्ड्स हम 1 मिनट के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं और उनमें से हम मात्र 100 वर्ड ही बोल पाते हैं। और ये जो 100 वर्ड है ना, ये जो 3% है, यही है वर्बल कम्युनिकेशन। और ये जो 600 बचा है ना, अब इसमें हम बात करेंगे कि ये होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है कि हमारा 90% जो हमारा बॉडी पोस्चर है, हम जिस तरह से बॉडी से बात करते हैं। तो दोस्त, कम्युनिकेशन स्किल्स के तो वैसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों को यदि आपने मास्टर कर लिया तो आप बिगिनर से इंटरमीडिएट तक जा सकते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि एक अच्छा से, मतलब ना बोलने से अच्छा है, जो आपके अंदर डर होता है, जो आप अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, आपके बोलने के कारण झगड़े होते हैं या फिर आपके पास प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, वो आज के बाद खड़े नहीं होंगे। क्योंकि अब आपको इंटरमीडिएट से एडवांस तक जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस पे और भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। इसमें जो कोर्स का अपलोड करूंगा, मैं अपग्रेडेशन करूंगा, वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप यदि मिस करोगे तो आप एडवांस तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको एडवांस तक पहुंचने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और बहुत सारे लोगों के पास शेयर भी करना होगा। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, आपने अभी तक इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के 2-3 वीडियो जो मैंने अपलोड किया वो नहीं देखा है, तो आप जाकर आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी से जल्दी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। तो भैया अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन वर्बल, यानी जो 90% है, इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे। क्योंकि जब 90% कवर हो जाएगा तो 3% आसानी से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे अब 90% जो नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल के भी बहुत सारे आपको यहाँ पे पार्ट्स दिख रहे होंगे। तो ये पार्ट सिर्फ वही पार्ट्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंस है। वैसे भी नॉन वर्बल के तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो अभी तक मैंने इसमें डिस्कशन नहीं किया है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस जो पार्ट है वही आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं या फिर हाय हेलो बोलते हैं या फिर गले मिलते हैं। इस तरह के बॉडी लैंग्वेज पे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो देखो भाई, यदि आप हाथ मिलाते हो तो एकदम नॉर्मल तरीके से मिलाओ और बॉडी को कैसे रखना है, स्मूथ कैसे रखे, ताकि उस बंदे को जो लगे नॉर्मल लगे और लगे कि बच्चा जो बंदा है ये कॉन्फिडेंस है। तो आप पिछला वीडियो देखना ना भूलें। तो जब भी आप किसी से हाथ मिलाएं तो उससे नॉर्मल तरीके से हाथ मिलाएं। किसी भी बिजनेस से की डील करे या फिर गर्लफ्रेंड से बात करे या फिर मॉम डैड से बात करे या फिर भाई बहन से बात करे, तो हो सकता है कि आप गले मिलते हो या फिर हाथ मिलाते हो। यदि इन दोनों में से आप कोई चीज करते हो तो नॉर्मल तरीके से आपको गले भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि इतना कस के दाब दो कि उसकी आह निकल जाए, और ऐसा भी नहीं कि उसे लगे कि कोई पकड़ा ही नहीं है हमको। उसी तरह से ऐसा जकड़ के हाथ नहीं मिलाना है किसी को लगे कि मतलब हाथ एकदम तोड़ देगा, और इस तरह से भी नहीं मिलाना है कि ताकि उससे लगे कि बंदा हाथ ही नहीं मिला रहा है। तो आपको नॉर्मल तरीके से मिलाना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड पे आते हैं हमारा आई कांटेक्ट। अब देखो भैया, 90% लोग यहीं पे फेल हो जाते हैं। अब आई कांटेक्ट ही हम मैटर नहीं कर पाते हैं, इसी पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और हमारा पूरा बना बनाया प्लान, हम जो बात अपने गर्लफ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं, जो बात अपने बिजनेस के डील के लिए शेयर करना चाहते हैं, जो बात हम अपने मॉम डैड से बोलना चाहते हैं, जो बात अपने भाई से बोलना चाहते हैं, वो भी हम नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारा आई कांटेक्ट ही नहीं मिलता है। क्योंकि ये साइकोलॉजी में सीध हो चुका है कि हम जो वर्ड बोलना चाहते हैं वो हमारी आंखों में पहले आ जाता है, और जो बंदा आंख देख लेता है ना, वो पहले ही पढ़ लेता है, 50% वर्ड्स पढ़ लेता है कि आप क्या कहना चाहते हो आप उससे। तो आपको आई कांटेक्ट मिला के रखना है, और इस आई कांटेक्ट को तो बड़ी मेहनत से मिलेगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो आईब्रोज है, ये आंख का जो पलक है, ये डिप 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 बहुत तेज धड़कने लगता है, बहुत तेज कंपन करने लगता है। तो इसे आपको कंट्रोल करना है। यदि देखो आप किसी से बड़ी मुश्किल से तो आई कांटेक्ट मिलता है, मुझे पता है,
तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। आप घर में बात करें, फैमिली मेंबर से बात करें, भाई बहन से भी बात करें, या फिर फ्रंट में आईना रखकर भी आप यदि जिस दिन आप अपनी आंख आईने के आंख से मिलाना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप कहीं भी आई कांटेक्ट मिला सकते हैं। ये मेरा वादा है, क्योंकि ये मेरा सीक्रेट है, मैंने इसे खुद फॉलो किया है। तो ये हो गया आई कांटेक्ट का। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, वो होता है फियर। हम जब आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी से हम बात करते हैं, वो गर्लफ्रेंड है, तो हम जो अपने दिल की बात उससे कहना चाहते हैं, हम कुछ मिस्टेक करने लगते हैं, हम वर्ड्स ही भूल जाते हैं, हम जो बनाया बनाया प्लान है वो भूल जाते हैं। जब हम वैसे ही जब हम बिजनेस में डील करते हैं, तो हमें उससे क्या बात करना है, उस पार्टी से कैसे उसे हैंडल करना है, यही भूल जाते हैं और हमारा पूरा सत्यानाश हो जाता है प्लान का। तो आपके अंदर जो फियर है ना, इसे हटाना होगा। ये फियर उसी माध्यम से हटेगा जो आईना में है ना। जिस दिन आप अपने आईने के सामने जो बंदा होगा, उससे यदि आई कांटेक्ट मिला लेंगे, आप उसके सामने बात कर लेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, उसी दिन से बोलता हूं मैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बूम लेवल पे होगा। क्योंकि जब तक आप खुल के उस बंदे से बोलोगे नहीं, तब तक वो अच्छे से समझेगा नहीं। और इसे खुलने के लिए हमारा बॉडी लैंग्वेज ही आधा बात उसे बता देता है कि आप क्या कहना चाहते हो, उसे क्या समझाना चाहते हो, उसे क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो उसे। तो दोस्त, अब हमारा हाथ भी मिला लिए, हम गले भी मिल लिए, हम अपना आई कांटेक्ट भी मिला ले, अब हमारी बातचीत शुरू हो गई। ठीक, अब जब बातचीत शुरू हो गई, हम अपने फेयर को भी दूर कर लिए। उसके बाद हमारा अब जो फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, ये मैटर करता है। अब सबसे मतलब सेकंड लास्ट जो इंप्रेशन डालता है आगे वाले पे, अब वो इसी पे ही निर्भर करता है कि वो बंदा आपसे कनेक्ट होगा, फिर वो बिजनेस डील आपके हाथ में आएगा, या फिर आप जो अपने मम्मी पापा से शेयर करना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, वो मिलेगा। क्योंकि आपका जो फेस का एक्सप्रेशन है ना, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आई कांटेक्ट के बाद सेकंड नंबर पे ये आएगा, इंपॉर्टेंट। तो आपका फेस के एक्सप्रेशन वर्ड के हिसाब से होना चाहिए। देखो भाई, वैसे तो नॉर्मल यदि बातें हो रही हैं, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होना चाहिए, छोटी सी स्माइल ही, लेकिन अच्छी स्माइल होनी चाहिए, ताकि उस बंदे को लगे कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। तो आगे वाले को दिखावा नहीं करना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक्चुअली में उससे बात करते टाइम आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। तब जाके आप वो डील साइन कर पाएंगे, उसे अपनी बातों को बता पाएंगे और वो समझ पाएगा, फिर जाकर वो अपना आंसर देगा। आपके बोलने के तरीका ही उसे बता देगा कि आगे वाला बंदा आपको क्या आंसर देने वाला है, उसी टाइम फाइनल हो जाता है। तो आपको दिखावा स्माइल नहीं करना है, आपके अंदर से स्माइल आना चाहिए, दिल से अंदर से आना चाहिए। वो एक अलग स्माइल होता है और दिखावे की स्माइल अलग स्माइल होती है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। उसके बाद अब बात करें, हम अपने टोन को चेंज करना होगा। अब देखो, किसी ने एक शब्द बोला, मैंने बहुत बड़ा सर्प देखा आज, ये एक अलग एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो भाई, सेकंड वाला देखो, मैंने आज बहुत बड़ा सांप देखा है, या फिर बहुत बड़ा सर्प देखा है, एक ये अलग टोन देखो। तो आप ही बताओ, आप किसकी बातों को ग्रैब करोगे, किसकी बातों से आप कनेक्ट हो पाओगे? वो बंदा जो टोन के साथ बोला है कि मैंने आज बहुत बड़ा सांप देखा है, और या फिर उस बंदे से जो इस तरह बोला है कि मैंने आज बहुत बड़ा सांप देखा है। किससे आप कनेक्ट होना चाहोगे? 100% श्योर है कि आप उस बंदे से कनेक्ट होना चाहोगे जो आपके टोन के साथ टोन मिला रहा हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो टोन भी उतना ही मैटर करता है जितना हमारा आई कांटेक्ट मैटर करता है, और हमारा स्माइल एक्सप्रेशन फेस का मैटर करता है। तो आपको टोन के साथ बात करना है, तब वो जाकर आपसे बहुत ही ज्यादा क्लोज हो पाएगा और अपना शेयर कर पाएगा जो शेयर करना पाता है, या फिर मतलब 99% चांस होगा कि अगले बंदे से आप कहां आएगा, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपका बिजनेस डील हो रहा हो, या फिर आप सेल्स के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं, या फिर मार्केटिंग के लिए, या फिर आप किसी भी एरिया में हो ट्राई कर रहे हो, तो उसमें से 99% चांस है कि उधर से हाँ ही आएगा। फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूं कि अब नॉन वर्बल में जो था, 3-4 मैंने जो वर्ड बताया था, सबसे पहला था हमारा हाथ का एक्सप्रेशन, हैंड गेस्टर्स, हम हाथ किस तरह से मिलाते हैं, गले किस तरह से मिलते हैं, ये था। उसके बाद हमारा दूसरा था आई कांटेक्ट, और उस आई कांटेक्ट में था हमारा जो ये आई
फ्लिप होते रहता है, बहुत तेज फ्लिप होना शुरू कर देता है, ये था। उसके बाद तीसरे नंबर पे था हमारा फियर, हम अपने अंदर के डर को दूर करना होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे था हमारा फेस का एक्सप्रेशन। उसके बाद पांचवा और लास्ट इंपॉर्टेंट था हमारा टोन। यदि आप यहां तक इस वीडियो में पहुंच गए हैं तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आपका जो बिगिनर लेवल का स्टार्टिंग है कम्युनिकेशन स्किल्स का, इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचना पक्का है। तो मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो में। तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लेते हैं तो कम्युनिकेशन के बाद जो सेकंड इंप्रेशन जाता है वो हमारे ड्रेस कर जाता है। जिस तरह से हम ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेस हमारी आंखों को क्या दिखाई देता है, ड्रेस दिखाई देता है, हमारा हुलिया दिखाई देता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा हो, हम वेडिंग में कैसा ड्रेस पहने, सेलिब्रेशन में कैसा ड्रेस पहने, पार्टी में कैसा ड्रेस पहने और स्कूल्स में कैसा ड्रेस पहने। उस पर हमारा डिपेंड करेगा कि आगे वाला का कनेक्शन कैसा है। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, एक न्यू अनाउंसमेंट, इस चैनल पे एक वीक में 2 वीडियो जाएगा, वो जब भी जाए, एक दिन गैप लगाकर जाएगा, 2 वीडियो लगातार अब जाएगा, वो भी 6 PM शाम को 6 बजे। सप्ताह में 2 दिन वीडियो आएगा, फुल वीडियो मतलब लॉन्ग वीडियो आएगा। और शॉर्ट वीडियो सप्ताह में 7 दिन वीडियो आएगा 6 बजे, जो कि शॉर्ट होगा और उस शॉर्ट में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए आप मिस ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, छोटा बम बड़ा धमाका, छोटा बम बड़ा धमाका। तो इस चीज को मैटर करना है। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और फिर हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।